गुना नगर पालिका के वार्ड क्रमांक 30 के उपचुनाव में खुद का प्रत्याशी ना संभाल पाने वाली कांग्रेस अब भाजपा और नगर पालिका पर अनर्गल आरोप लगा रही है। समाचार पत्रों के माध्यम से ये जानकारी लगी है कि कांग्रेस ने प्रेस वार्ता कर उनके प्रत्याशी को गायब करने का आरोप भाजपा पर लगाया है, जबकि हकीकत यह है कि कांग्रेस की स्थिति यह है कि उन्हें कोई प्रत्याशी तक नहीं मिल रहा था। कांग्रेस ने जबरदस्ती हरिराम सहारिया को मेडेंट किया, जबकि उनका चुनाव लड़ने का मन ही नहीं था। उन्होंने अपनी मर्जी से जाकर नामांकन वापस लिया। उन पर किसी भी तरह का कोई दबाव नहीं डाला गया। उनके बेटे बृजराज सहारिया ने भी अवगत कराया है कि उनके पिता का चुनाव लड़ने का मन नहीं था। जहां तक कांग्रेस द्वारा अगवा करने का आरोप लगाने का मामला है, तो उनके बेटे ने बताया है कि वह राजस्थान में मौसी के घर गए हुए थे, रोज उनसे बात हो रही थी। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि भाजपा ने कांग्रेस प्रत्याशी को अगवा किया है, जबकि हकीकत यह है कि कांग्रेस ने जयस के निर्दलीय प्रत्याशी को कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता के कार्यालय में जबरदस्ती रोक रखा था, ताकि वह भी कहीं स्वेच्छा से अपना नामांकन वापस ले ले और चुनाव निर्विरोध हो जाए। प्रेस वार्ता में नेता प्रतिपक्ष ने यह भी आरोप लगाया कि वार्ड 30 में पहले कोई काम नहीं हुए, जबकि हकीकत यह है कि TIT कॉम्प्लेक्स से आदर्श कॉलोनी होते हुए रेलवे कॉलोनी तक के सड़क का डामरीकरण, अशोकनगर रोड से कैंची बीड़ी कारखाने से मुंशीपुरा सैयदपुरा की सड़क का डामरीकरण इसी कार्यकाल में हुआ है। अशोकनगर रोड से कुक्कू सरदार के मकान से काला पाछा पुल तक के सीसी सड़क एवं नाला निर्माण कार्य, पंचमुखी कॉलोनी में सीसी रोड एवं नाला निर्माण कार्य भी इस परिषद के कार्यालय में हुआ है। इसके अलावा नाली एवं रोड के मेंटेनेंस कार्य 10 लाख की राशि से वार्ड क्रमांक 30 में कराए गए हैं। लगभग 90 लाख रुपए से अधिक के कार्य इस वार्ड में विगत 2 वर्ष में हो चुके हैं। नगर पालिका चुनाव में भाजपा का पार्षद 750 मतों से चुनाव जीता था। भाजपा से ही पार्षद जीतते आए हैं। विगत लोकसभा चुनाव में भी पूरे 37 के 37 वार्ड नगर पालिका क्षेत्र से 55,000 के रिकॉर्ड मतों से भाजपा प्रत्याशी श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया जी जीते थे। विधानसभा चुनाव में भी वार्ड क्रमांक 30 से भाजपा चुनाव जीती थी। नगर पालिका की नई परिषद का गठन होने के बाद नगरीय क्षेत्र से कांग्रेस का सफाया होता जा रहा है और भाजपा निरंतर आगे बढ़ रही है। दूसरे वार्ड से उम्मीदवार जुगाड़ करके लाए और प्रत्याशी बनाया, वह भी पहले से मैदान छोड़ गया है। कांग्रेस पार्षद शेखर वशिष्ठ ने यह भी आरोप लगाया कि भाजपा घबराई हुई है, जबकि सच्चाई है कि भाजपा नहीं, कांग्रेस घबराई हुई। जी भाई साहब, कांग्रेस ये आरोप लगा रही है कि आपके पिताजी पर दबाव डाल के भाजपा ने उनका फॉर्म वापस करवाया और उनको अगवा कर लिया गया। क्या कहना है आप? नहीं, ये कोई सही बात नहीं है। कोई दबाव नहीं है ऐसा। उनको पहले से ऐसा मना किया गया था और मैं भी बोलता रहा उनको कि चुनाव नहीं करना है तुम्हें। तो फिर वो गए और फिर अचानक से फिर मतलब उनको अच्छा नहीं लगा अंदर से, तो उन्होंने के 34 में रहते हैं, 30 में फिर वो कुछ मतलब का ही नहीं है, तो उन्होंने फिर अपनी स्वेच्छा से टिकट को कर लिया। और अभी कांग्रेस ये कह रही है कि उनको अगवा कर लिया गया, उनका नहीं, पता नहीं है कि वो कहाँ सही है। बात नहीं, ये तो झूठा आरोप है। ऐसा अगवा तो ना करते हैं कोई। तो कहाँ है आपके पिताजी अभी? पिताजी शायद दीपावली के टाइम पे जो खेती करते हैं हमारे पापा जी, तो बदरवास का रहता है उनका। 1-2 बार हो चुका है ऐसा, तो वो निकल जाते हैं बिना बताए। तो एक बार मौसी का बता रहे थे कि जी मेरे पिताजी श्री हरिराम जी, जो कि 34 नंबर वार्ड से हैं, उनका 30 में चुनाव का था, पर जो कांग्रेसियों ने उन पर ऐसा झूठा आरोप लगाया, पर उनका ऐसा कोई मन नहीं था कि चुनाव लड़ा जाए। और मैं भी पहले बोलता रहा उनको कि चुनाव नहीं लड़ना है आपको। तो उन्होंने स्वयं की स्वेच्छा से मतलब टिकट वापस लेके वो निकल गए हैं वो वहाँ पे।